में चींटी का स्थान लगाया गुरु का, तो उन्होंने क्या देखा कि एक जगह गिरा हुआ था शक्कर। शक्कर जब गिरा हुआ था तो शक्कर के पास एक चींटी आई। तो एक चींटी आई तो अकेले नहीं शक्कर को चखना शुरू किया, नहीं, बोले वो अपने और घर परिवार वालों को जाके खबर दी, और साथ जो है टोका का टोका आके लग गए चींटियों। आप देखना कहीं अगर शक्कर या मिष्ठान गिर जाए तो एक चींटी नहीं रहती, अनगिनत चींटियाँ उसके पीछे घेरे रहती हैं, उसको चखती हैं। तो दत्तात्रेय जी ने देखा कि जब इतने छोटे से जीव में इतना बड़ा ज्ञान है कि हम अकेले नहीं खाएंगे, इस रस को अपने नहीं अकेले चख सकते हैं, हमारे जितने घर परिवार वाले हैं, कुल खानदान है, सब आ जाएं, सबको जाकर बुला के लाती है और सबको जो है आकर सबको चखती है। ऐसा नहीं कि हमें कम न कहीं पड़ जाए। क्यों? क्योंकि जो है हमारे आपकी हाथ की जब मुट्ठी बत्ती है तो अब एक अंगुली से बंध कर मुट्ठी नहीं कही जाती है, जब पांचों एक साथ मिलती हैं तो मुट्ठी बत्ती है, इसका बल होता है, ये सारे कार्य होते हैं। इस नाते कि मरना है संसार को, जीना नहीं किसी को, कि मरना है संसार को, जीने कोई नहीं आया है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों जरूर जाना है। इस नाते चलते वक्त अब तक जो व्यवस्थाएं आपकी रही, आपके गार्जियन, पिता, धन चाहे जो भी कर लीजिए, आपके पिताजी रहे और अब तक निभाया। क्योंकि एक घर का बुजुर्ग स्तंभ होता है, और जो सार्थक होता है तो उसकी तो सोने में सुगंध हुआ करती है, लेकिन यदि केवल दरवाजे पर बैठा रहे तो वो भी दीवार के रूप में काम करता है। पहले के ज़मानों में जब कच्चे मकानों की केवल दीवार, सारे छज्जे गिर गए, छज्जे गिर गए, लेकिन अगर ये होता कि केवल दीवार खड़ी है, अंदर क्या हो रहा है, कौन बैठा है, कैसे बैठा है, कोई उसके रहते नहीं देख पाता था। क्यों? क्योंकि दीवार है, नहीं दिखाई देगा। तो कहने का भाव कि जब तक पिता माता रहते हैं तब तक वो दीवार रहते हैं, हमारे आपके घर के प्रमुख रहते हैं, और हम आप अगर उनके जीवन को सुखमय, जहाँ तक क्षमता हो, भौतिकी व्यवस्था, दवा, दर्पण, भोजन, प्रसाद, ट्रीटमेंट, यही किया जा सकता है, तो उनको देने में कभी कमी यदि नहीं होती है तो हमारे जीवन आनंद में चलते हैं। इस नाते कहते हैं महाराज कि चले जा रही है रे उम्र धीरे धीरे, चले जा रही है रे उम्र धीरे धीरे, 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 चले जा रही है रे उम्र धीरे धीरे, चले जा रही है रे उम्र धीरे धीरे। कहते ये जीवन कैसा होता है? बोले जैसे सुबह में लोग जाते हैं टहलने, तो चौराहे चट्टियों पर सब लोग अपने अपने चार घरों से आकर बैठते हैं, हाल चाल होती है, कुशल क्षेम होता है, लेकिन जब सबका समय हो जाता है तो सब लोग अपने अपने उठ करके घर चल देते हैं। उसे हाल जो है ये शरीर का है कि जब तक समय रहता है, जब तक पुण्य रहता है, जब तक कर्म रहता है, तब तक हम आप इस धराधाम पर रहते हैं, नहीं तो उसी प्रकार से ये तो संसार चौराहा है, ये चौराहे को छोड़ करके अपने गंतव्य की यातना करते हैं, अपने घर को चले जाते हैं। इस नाते कहते हैं कि जो है अब केवल आज के बाद आपके माता जी आपके पिता के रूप में, क्योंकि माँ का धन बहुत विशेष होता है,
और मातृत्व धन अगर पिता का भी साया अगर किंचित उठ जाता है तो वो भी उठा लेती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा को सुना होगा आप लोगों ने कि सत्य का धारण करने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को भी विक्रय कर दिया। लेकिन कहते वो मां अपने पुत्र की रक्षा हर प्रयास करते हुए संभव करती रही। अंत में यदि उसका दुर्भाग्य जगह, परीक्षण इतना भयानक था तो उसमें आंधी आ गई। यानी हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया, और जब वह डस लिया श्मशान भूमि पर अपने पुत्र को लेके गई, और जब वहाँ पे उसे उनके स्वामी हरिश्चंद्र ने मांग दिया कि उन्हें कहा दाह संस्कार करने के लिए, बोले कि यहाँ तो कर लगता है, आपको कर देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप तो मेरे स्वामी हो, नहीं। आज यदि हम आपको ये अपने को देख लें, भले बिछड़ गया हो, लेकिन ये आ ही जाता है। लेकिन कहते कर्म की इतनी प्रबलता होती कि पद की गरिमा के, इनका इस समय पद क्या है, उन्होंने अपना आंचल फाड़ के दे दिया। तो इस नाते ये मातृत्व की भावना है, क्योंकि हमारे भगवान नारायण का जो है स्थान एक मातृत्व से दिया गया है, क्योंकि माँ ही पालन करती है, माँ ही सृजन करती है, माँ ही उत्पन्न करती है, लेकिन सहयोग पिता का होता है। इस नाते बगैर पिता का पुत्र नहीं होता। इस नाते जो है, लेकिन बगैर पिता का पुत्र नहीं होता तो माँ की अधीनता में ही उसका जीवन भी संपन्न होता है। इस नाते आपसे ये जो है आदेश ही मानिए कि जो है अपनी माता को अपने दोनों किसी भी स्थिति में, यदि, क्योंकि वृद्ध का और बालक का जीवन एक समान होता है। बालक जिस प्रकार से गलतियां करता है तो मातृत्व भी बालक का ही ज्ञान हो जाता है। कब क्या बोल जाएगी, क्या कह देगी, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है हम सही कह रहे हैं, लेकिन उससे बाद में समझ में आता है कि हमें क्या हमने कह दिया, हमें कुछ पता नहीं। इसलिए कहते हैं मातृत्व जो है अब पितृत्व के माध्यम से उठता हुआ अब आपके हाथ में आता है। तो हम लोग यही आग्रह करते हैं कि आगे के जीवन में, क्योंकि जहाँ पे माता पिता की सेवा हुआ करती है वहीं पे अच्छे लोगों का, संत महात्माओं का, विद्वानों का, मनीषियों का, धर्म का, कर्म का, धन का, सबका आगमन होता है। इसलिए कहते हैं कि धर्मो रक्षते रक्षतः, यदि धर्म की रक्षा करता है, धर्म माँ होती है, धर्म कर्म हो, माँ कर्म होती है। इस नाते कि कर्मई खेती कर्मई नार, अकर्मई मिले हित दो चार। एक उक्ति और आती है, एक देवी, एक माँ ने अपने बच्चे को उत्पन्न किया और जब बढ़ा, नाना प्रकार के झाड़ू पोछा लगा करके अपने बालक को बड़ा किया। अपने जो है चौका बासन करके रोटी लाती थी और अपने नहीं खा पाती, उसे खिला के जो है अपने सो जाती थी। अपने वस्त्र तक को उतार करके उसे सेज लगा देती और अपने केवल जो है इत्यादि जो आप कमर के आसपास धारण करती हैं उसी के माध्यम से उसे जो है निर्वहन करते थे। लेकिन एक दिन जब बड़ा हुआ और माँ वृद्धा हुई, माँ ने कहा बेटा अब हमारा जो है बल पैरक नहीं काम करता। बोले माँ जो है अब तुम चिंता मत करो, मैं जो है देश परदेश। बोले हाँ बेटा, तो अगर पैसा रुपया धन कमाएगा तो हमारी भी जीविका चलेगी और तुम्हारे लिए भी सुंदर पत्नी मिलेगी और उत्तम जो है वैवाहिक संस्कार होगा, तो बहू आएगी तेरी भी सेवा करेगी, मेरी भी सेवा करेगी। तो बोले कि हाँ माँ ये तो उत्तम बात है। तो बोले माँ मैं कल ही जाऊँगा, अब जो है तू चिंता मत कर। और जब ही माँ का पुत्र जो है तैयार हुआ तो उससे पूर्व जो है माँ कुछ घरों से जा कर के चौका बासन, फिर भी नहीं इंद्रियां काम कर रही हैं, लाई और अपने हाथ बनाई। टिक कर हाथ जल गया, पाँव जल गया कहीं कहीं,
छाले पड़ गए, इसके बावजूद भी दिया बांध करके वो लेके चला। और रास्ते में जब कुछ दूर पहुंचा तो जयंती मंगला काले अभद्र काले कपालिनी अदुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शक्ति ने है कन्या का रूप धारण किया और जा करके एक निर्जन स्थान में उस राह में खड़ी हो गई सुंदर स्वरूप लेकर के। और जब ही ये बालक देखा उस पर मोहित हो गया और जा कर के नज़दीक जो है विनोद किया, अनुवाद किया। बोले कि महाराज जो है आप कौन हो, परिचय हुआ। तो बोले कि जो है एक बात कहूँ। बोले बताइए। बोले कि तो सम पुरुष अमो सम नारी, कि हमारे जैसा पुरुष और आप जैसी नारी दोनों की लक्षणता एक जैसी लग रही है। तो हमारी इच्छा है कि आप मेरे जीवन में और मैं आपके जीवन में अगर सहभागिता बनो तो दोनों का बड़ा आनंदमय जीवन चलेगा। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी स्वीकार करती हूँ कि आप भी अच्छे हैं, लेकिन हमें मालूम कैसे होगा कि आप सार्थक होंगे। बोले तो बताओ, आप जो कहो वो कर दे। बोले हमारी इच्छा है यदि आप अपने माँ के कलेजे को ला सकें तो हम ये समझ जाएंगे आप मेरे जीवन का निर्वाण कर सकते हैं। बोले उनका दिमाग घुमा फिर गया, सारा सेवा भाव ओह तप सब दूर हो गया, सब मिट गया। इसके बाद उन्होंने कहा अरे तुम बहुत अच्छी बात करी मेरे मन की, क्योंकि माँ तो बूढ़ी हो चली, अब तो जो है अगर वो रहेगी तुम जाओगी तो यदि हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो पता लगा उसकी सेवा में लगी हो, इसलिए अब बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर ला दूँगा। अब जो है वो स्टिकर को जो है बोले कि यहीं खड़ी रहना। बोले आप जब तक नहीं आओगे मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी। और जब ही वहाँ से आया इधर माँ देखी बेटे को जो है उठ करके दाना पानी, बेटा अरे कहे आ गए जो है, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहा जो है कि क्यों चले आए। जलपान इत्यादि फिर भोजन कराया बना करके। बोले बेटा इसके बाद जो है अब बताओ ठीक ठाक है सब न, कोई बात। तो बोले कि माँ मैं आपके कलेजे को लाने के लिए आया। बोले कारण। बोले कि जो है कारण ये है कि एक सुंदरी मिली, ऐसा उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे संग रहेंगे, वैवाहिक संस्कार करेंगे, लेकिन आप अपने माँ के कलेजे को ले आओ। तो माँ का उस समय कलेजा तो फटा, लेकिन बोले बेटा यदि तुम्हें मेरे कलेजे के लेने में सुख मिल जाएगा तो मेरा कलेजा भी ले ले। और माँ ऐसा कहते हुए उस निर्दयी ने खंजर निकाला और माँ के कलेजे को धड़ से अलग कर दिया। और जब निकाल करके उस जाए भागता हुआ गया और इसके बाद जब शक्ति के सामने पेश होना चाहा कि लो तुम्हारे कार्य को कहे हुए हमने पूरा किया है, और जब ही वह शक्ति देखी तो वो जो है धिक्कार दिया, चांडाल तो दूर है, अरे तुम्हें शर्म नहीं लगती कि जिसने तुम्हें इतने तपस्या से पाला पोसा बड़ा किया, इतने योग्य बनाया, और तुम आज उस्मा का कलेजा ला के काट के लाए हो, तो आज तुम जो मुझे सुंदर कह रहे हो, स्वरूपवान कह रहे हो, तो क्या कल भविष्य में जो है मेरे से भी सुंदर ही कोई मिल जाएगी तो मेरे भी जब माँ का कलेजा नहीं छूट पाया तो मेरा कलेजा क्या छूटेगा। इस नाते तो दूर हो जा और मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। और जब ऐसा कहा ये तो भ्रष्ट ततो नष्ट, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहा। इसके बाद वह जो है असहाय होकर जो है गिर पड़ा जमीन पर, वो तो विलक्षित हो गई। इसके बाद जो है जब ही कलेजा हाथ से छूटा, और जब कलेजा हाथ से छूटा वो गिरा तो कलेजा दूर जाकर उस मातृत्व के उस कलेजे से आवाज आई, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। उस कलेजे ने बोल दिया कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, तू उठ जा, मैं जो है इसमें जब ही हूँ और तुम्हारी सहभागिता बनूंगी। इस नाते हमारे संत ने कहा कि तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है मेरे माँ, ओ माँ, तू तो चंदा है
तू तो तारा है, तू उजाला है मेरी माँ। ओ माँ, हे माँ, ओ मेरी माँ, ओ माँ। तू तो सागर है, तू तो नागर है, तू तो छाया है मेरी माँ। तू तो भोली है, तू तो रोली है, तू तो चंदन है मेरी माँ। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। कहते इस प्रकार से मातृत्व का भाव होता है, जीवन होता है, कृतार्थ